मुझे लगता है गुरु प्रकाश पासवान जी सीनियर प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता इस सब के अलावा ये सब बताना चाहिए कि जेन जी, जेन अल्फा, मिलेनियल, जेन बीटा, जेन गामा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी को रत्नाकर त्रिपाठी जैसे लोगों ने पता नहीं क्या समझा दिया है कि जेन जी पता नहीं जैसे चांद से आई है, जेन जी जैसे मार्स से आई है, एलॉन मस्क के रॉकेट में बैठ के आई है, उसे पता ही नहीं भारत क्या है, उसे पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है, उसे पता ही नहीं भारत में क्या हुआ है। भैया ये भारत है रत्नाकर जी, यहाँ 40 साल का लड़का लड़की भी अपने माँ बाप से बात करते हैं और माँ बाप से डांट खाते हैं, और अगर कुछ गलत करते हैं ना तो माँ बाप डांटते हैं और कई बार लगा भी देते हैं दो और बोलते हैं गलत कर रहे हो, लाइन पे आ जाओ। ये तो आप 15, 16, 17 साल के बच्चों की बात कर रहे हो। आपको लगता है कोई माँ बहन की गाली दी होगी और उनको बच्चों ने समझाया नहीं होगा, और आपने राहुल गांधी को यह समझा दिया कि बड़े चलो, अभी कम बदतमीजी हुई है, अभी तो सिर्फ कागज पे लिखा था गालियां, अभी तो सिर्फ बच्चों से कहलवाई थी, अब अपने नेताओं से कहलवाओ। एंड रत्नाकर जी, आई एम सीरियस। पता है सबसे खराब क्या लगा? राहुल गांधी और संदीप दीक्षित दोनों की माताएं राजनीति में थी, एंड फॉर डेकेड्स है। वंदे मातरम से प्रॉब्लम है, चलिए ये तो आपका लंबा चलता हुआ प्रॉब्लम है, ये तो चलता रहेगा। वंदे मातरम से तो कांग्रेस पार्टी को, स्पेशली सोनिया गांधी को बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। लेकिन भारत की संस्कृति से क्या प्रॉब्लम है? ये गंदगी फैलाने की कहां से आ गया? ये छिछोरापन है, ये उथलापन है रत्नाकर त्रिपाठी जी, और मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा आपको। आप मोदी से खुश हैं, नाराज हैं, आप मोदी के फेवर में हैं, खिलाफ हैं, बीजेपी के फेवर में हैं, खिलाफ है, वो बात अलग है। आप किसी भी महिला के साथ अभद्रता कैसे कर सकते हैं? एन अनमोल पवार, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव चुप रह के अपना साइलेंट सपोर्ट दे रहे हैं इसको, साइलेंट सपोर्ट दे रहे हैं इसको। चाहे वो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से गायब रहना हो, चाहे वो वंदे मातरम की खिलाफत हो, चाहे वो महिलाओं के साथ अभद्रता हो, यू आर ऑल देयर टुगेदर, यू आर ऑल देयर टुगेदर, यू आर ऑल देयर टुगेदर। त्रिपाठी जी आप सब साथ हैं इसमें। पहले तो सारे देश को और विश्व में रहने वाले भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। दूसरे, मुझे आपके साथ सहानुभूति है ऐश्वर्य जी, क्योंकि मुझे लगता है कि युवा के तौर पे आप अपने बयानों को लेके पिछले समय कुछ लतियाए गए हैं, घर में आपकी पीड़ा लग रही थी। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि जो संदीप दीक्षित ने कहा वो बहुत ही गलत कहा, और राहुल गांधी ने तुरंत कहा कि मैं इस स्तर पे नहीं जाना चाहता। निशिकांत दुबे ने क्या किया? इंदिरा गांधी और यासिर अराफात की फोटो लगा के कहा कि ये जठराग्नि है या कामाग्नि। मेरा मन किया कि मैं उनसे कहूं कि जठराग्नि होती है पेट में जब भूख लगती है, कामाग्नि होती है जब अपनी बहन से ही आप शादी कर लेते हैं और खुद के जीजाज बन जाते हैं, इसे कामाग्नि कहते हैं। और आप जो इतनी देर से बता रहे हैं महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, मानसिकता वाली चीजें आप मुझे ना बताया करें तो बेहतर है। एक मिनट चुप रहिए। नहीं, क्यों चुप रहा हूं? एक बयान सुन लीजिए। आपको कुछ और बोलना नहीं आता है क्या? चुप रहिए। कहा नहीं बोलूंगा, मैंने बताया विकृत मानसिकता वाली चीजें हैं, ये सब आप मुझे ना ही समझाएं तो बेहतर है। आप बोल लीजिए। बोलिए। मैं तो बोलूंगा ही सर, मेरा काम है, लेकिन आप लोग राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते? चालू करेंगे तब मैं मान लूंगा, उस दिन मैं मानूंगा। तो एक बयान आया था एक बड़े यूट्यूबर का, बियर बाइसेप्स। उसका बयान क्या था कि आप जिंदगी भर क्या आपने माता पिता, कांग्रेस पार्टी इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस यूट्यूबर, देखना पसंद करेंगे या सेक्स में शामिल होकर। ये प्रॉब्लम है गुरु प्रकाश पासवान। कांग्रेस पार्टी को लगता है यूट्यूबर वोट दिलाते हैं, कांग्रेस पार्टी को लगता है 10 यूट्यूबर, 10 इन्फ्लुएंसर, 10 कंटेंट क्रिएटर को जंतर मंतर भेज दो, वो नीट के बच्चे बन जाएंगे। 10 कंटेंट क्रिएटर से वायरल करा दो, मेटा को पैसे दे दो, प्रधानमंत्री का डाउन कर दो, इनका अप कर दो, वायरल हो जाएगा। ये आपके दिमाग में शगुफा घुस गया है, और ये भी गुरु प्रकाश पासवान जी आपकी गलती है। ना नरेंद्र मोदी इतने वायरल होते सोशल मीडिया पे, और ना राहुल गांधी को चुल होती कि वो, ना राहुल गांधी को यह प्रॉब्लम होती कि मुझे भी वायरल होना है। अब वो ऑर्गेनिकली वायरल नहीं हो सकते। रत्नाकर त्रिपाठी, काम डाउन। चुल होती है क्या होता है बताइए? चुल होती है जेन जी वालों से पूछिए, जेन जी वाले बताएंगे।
जेनजी वालों से पूछिए, बताएंगे। कैन हैव एवरीवन ऑन है? वही अब शब्द बोला करते हैं। अब शब्द नहीं है साहब, अब शब्द मैं आपको बताऊं क्या है। अब शब्द होता है, अब शब्द तब होता है रत्नाकर जी, जब आप किसी और देश के प्रधानमंत्री के लिए ये अभद्रता करते हैं और वो दोनों लड़कों की माताएं भारत की राजनीति में बड़ी पोजीशन रखती हैं। इट्स एम्बैरेसिंग फॉर अस, इट्स एम्बैरेसिंग फॉर अस। और आज वंदे मातरम के साथ क्या हुआ मैं आपको दिखाऊं। गुरु प्रकाश पासवान जी, ये अभी विजुअल्स आए हैं मेरे साथ, 60-40 में खोल दीजिए पासवान साहब एंड द लेटेस्ट विजुअल्स, और देखिए पासवान साहब ऑन है। पासवान जी। नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन है, ये पराकाष्ठा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई हेड ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी। नेता विपक्ष एक संवैधानिक पद होता है, एक अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोजीशन होता है। हमने राहुल गांधी का स्वागत किया होता यदि उन्होंने उसी वक्त संदीप दीक्षित का विरोध किया होता, कहा होता कि संदीप यू आर रॉन्ग, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, ये हमारे देश का द्विपक्षीय संबंध खराब कर सकता है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग खराब कर सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए ऐश्वर्या, हमें बात समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है ये महिला विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, ये कोई आज की नहीं है। केरला में आंदोलन हो रहा है, महिलाएं घास खाकर के आंदोलन कर रही है, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। झारखंड में आंदोलन हो रहा है, आदिवासी छात्र वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। पंजाब में दलित समाज के छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। ये छोड़िए, अपने पार्टी के अंतर्गत चरणजीत सिंह चन्नी, दलित समाज के नेता, वो अपमानित हो रहे, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। हरियाणा में कुमारी शैलजा, इनकी नेता, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। मतलब विचित्र बात होती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जो बातें कही, लेकिन आपने उसको बॉयकॉट कर दिया, आप वहां गए नहीं। आप समझते हैं कि आप देश के संस्थानों से ऊपर हैं क्या? आप समझते हैं कि आप देश के संविधान से ऊपर हैं क्या? आप समझते हैं कि आप देश के कानून से ऊपर हैं क्या? यही जो माइंडसेट है ऐश्वर्या, यही जो प्रिविलेज्ड और एलीट और डायनेस्टिक माइंडसेट है राहुल गांधी की, इसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है आज। राहुल गांधी जी सुपुत्र हैं, संदीप दीक्षित जी सुपुत्र हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन को लेकर के कमलनाथ ने क्या कहा था, कितना स्पष्टीकरण देंगे आप? यहां पे इमरती देवी एक दलित समाज की विधायिका थी, क्या कहा था कि भाई इमरती है, टंचमाल है, तमाम तरह के शब्दों का उपयोग हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी से इससे बेहतर की अपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। आज 15 अगस्त का दिन है और 15 अगस्त का दिन हमारे संकल्प का दिन होता है। हम आए, साथ आए, आने वाले 20 वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को कैसे पूरा करें उसकी चिंता करिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 करोड़ युवाओं को एआई के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग कराएंगे, 7 से 8 सेमीकंडक्टर के हमारे प्लांट्स खुलेंगे। पिछले 12 वर्षों में $700 बिलियन का हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया है। इनके समय में कितना था? सोना जो आपको दांव पे लगाना पड़ा था, आज 880 टन का सोना का रिजर्व है हमारा। ये इनको नहीं दिखेगा। 55 करोड़ से अधिक बैंक के खाते हो, स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, मुद्रा हो, आज देश सशक्त हो रहा है, युवा सशक्त हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे जितने भी विपक्षी दल के साथी हैं, उनका मानसिक दिवालियापन, उनका दिमागी नक्सल का जो विचारधारा है, यह आज देश के सामने आ गया है, देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। और मैं पूरे दावे और आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, जिस प्रकार 2014 में, 2019 में, 2024 में इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, आगे भी उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, मणिपुर हो, उत्तराखंड हो और बाद में गुजरात और हिमाचल हो, यह देश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी, विपक्षियों की हिपोक्रेसी, इनको बाहर दिखाने का काम हमें करना है और यह तय हो चुका है। या तो हमारे साथ आइए, आप चर्चा करिए, देश को विकसित बनाने में हमारे सहयोग करिए। हम चाहते हैं कि हम लोग साथ में आगे बढ़े और 20 वर्षों में हमारा देश भी विकसित भारत बने। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज हैं, पूरे विश्व में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है, लेकिन आपके पेट में दर्द होता है और यही कारण है आप हमसे लड़ नहीं पाते हैं, तो इस प्रकार की अभद्रता का उपयोग करते हैं। एक महिला जो कि सेल्फ मेड है, एक महिला जो जमीन से उठी है, एक महिला जो प्रधानमंत्री बनती है, उसके बारे में ऐसे शब्दों का उपयोग होता है, आपको शर्म आनी चाहिए।